Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोना, इंडिया के लीडर को कनेक्ट करो विद कोरोना। ओके बॉस। हेलो, who's there? चाइना, इटली, अमेरिका, स्पेन। हाँ। सारा वर्ल्ड मुझे कोरोना के नाम से जानता है। स्मार्ट बॉय, लॉकडाउन तुम्हें घर से निकलने नहीं देगा और इन्फेक्शन तुम्हें जीने नहीं देगा। कोरोना की डार्लिंग मोना, टेल हिम अब इंडिया का क्या है होना। माइकल, तेज करो इन्फेक्शन का साइकिल। हाँ। खामोश, ना इसे इटली, स्पेन या वुहान कहते हैं। जहां मरेगा तू वायरस की मौत, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। लॉकडाउन चालू रहे, रख फोन। रॉबर्ट, मुझे लगता है इंडिया छोड़ के हमें अप्रैल में ही जाना पड़ेगा। हमारे शिप में सारा इन्फेक्शन लोड कर लो, निकलते हैं जल्दी। ओवर एंड आउट। All of you are welcome back to Siva Tricky classes once again. Today we will study English grammar in a very simple way. Today topic is parts of sentence. Students, तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी ट्रिक के साथ जो कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अच्छी ट्रिक, और केवल 8 मिनट में आप लोग पूरे सेंटेंस को हमेशा के लिए अपने नाम कर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो सेंटेंस पढ़ने से पहले मेरे सभी व्यूवर्स, जो नए व्यूवर्स हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई आगे की वीडियोस आप तक जो है नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचते रहें। लेकिन आज के वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ये सेंटेंस आज के बाद आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं देंगे। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, और वाक्य की जो डिफिनीशन होगी उसको हम एक बार देखे ले रहे हैं। उसका जो डिफिनीशन है उसको देखो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डिफिनीशन हुई। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट होता हो। जैसे यदि मैं कह दूं कि राम इज राइटिंग अ लेटर, राम रीड्स अ बुक, इनका पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश रीड्स अ बुक। अब इसको देखिए, मुकेश एक किताब पढ़ता है, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसका पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। यदि अभी मैं कह दूं इस सेंटेंस को, ए बुक आगे कर दूं, मुकेश बीच में कर दूं, रीड्स इधर कर दूं, तो सेंटेंस का पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता। यही तो सेंटेंस है। अब आगे जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब कभी पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो हमको तुरंत बताना है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 पार्ट्स में पार्टेड डिवाइड होते हैं। पहला एक तो होता है सब्जेक्ट, और सेकंड वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। अब इसको याद करने के लिए, यानी कि 7 ट्रिक हमारी है। जो हमारी ट्रिक है वो है एसपी। एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। भाई एसपी, एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट और पी का मतलब हुआ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, अब इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? भाई मैंने किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ले लिया, मैं किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम ले लिया, तो वही तो सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। यानी कि जब हम किसी का नाम लें
व्यक्ति या वस्तु का तो वो सब्जेक्ट है। और जब वेरी सिंपल, जब सब्जेक्ट ये हुआ तो प्रेडिकेट क्या होगा? अब प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट जो है समझ लीजिए, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, प्रेडिकेट को विधेय। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, वहां तो नाम ले रहे थे, यहाँ क्या कर रहे थे? नाम ले रहे थे। यहाँ पर उसके बारे में, उसके विषय में कुछ कहते हैं तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। गीता रीड्स, तो बहुत ही सिंपल है, गीता रीड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट ये हुआ, प्रेडिकेट ये हुआ। अब इसको एक सिंपल सा ट्रिक ये है हमारा कि आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस, यानी क्या करना है? आस्क हु और व्हाट फ्रॉम दी किससे? सेंटेंस। क्या करना है? हु और व्हाट। अब जो हु होगा वो किसके लिए है? हु यानी कि पर्सन, पर्सन। व्हाट यानी कि थिंग्स। ये भी एक ट्रिक है, इसको भी लिख लीजिए, ये ट्रिक है। अब देखिए, यानी कि आस्क पूछना है, हु और व्हाट। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, किससे? सेंटेंस से। अब गीता रीड्स, गीता रीड्स यानी कि जब पर्सन की बात आती है, ये पर्सन है गीता, तो यानी पर्सन के लिए हु। अब कौन पढ़ता है, यानी कि गीता। कौन पढ़ता है? गीता। हु रीड्स, गीता। सब्जेक्ट हमें पता चला कि नहीं पता चला? हाँ। अब यही तरह दूसरा एग्जांपल, राम प्लेज। राम क्या है? पर्सन, यानी कि पर्सन के साथ हु। हु प्लेज यानी कि राम, तो राम इज अ सब्जेक्ट। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू, ये पर्सन तो है नहीं, नहीं है पर्सन, और सब्जेक्ट हमको खोजना है, यानी कि हमको पता चला था, अभी हम आगे ट्रिक बताए थे, हु और व्हाट, यानी कि व्हाट के साथ थिंग्स था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? व्हाट। व्हाट इज ब्लू, व्हाट इज ब्लू, तो हमें क्वेश्चन आया ना, द स्काई इज ब्लू, यानी कि हमारा हो गया सब्जेक्ट। यदि अब इसमें भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण मेथड है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट का यूज होता है, हमेशा सब्जेक्ट का यूज होता है। इसको बांध लीजिए, ये भी एक ट्रिक है। जैसे द स्काई इज ब्लू है, इज आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा क्या आया? सब्जेक्ट। किसी को सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइए, और जो बच रहा है वो सारे क्या हो जाते हैं? प्रेडिकेट। अब आइए हम बात करते हैं सब्जेक्ट पार्ट की। अब हम सब्जेक्ट पार्ट्स को कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें जैसे बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट पार्ट, पहले डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं, हेड वर्ड, मेन वर्ड वैसी को बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं सब्जेक्ट पार्ट में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कह दूँ द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइस, द ओल्ड लेडी इन द रूम, मेन चीज़ समझिए। अब इसको कहा जाए सब्जेक्ट पार्ट्स के बारे में बताइए, या मैं कह दूं ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, अब इसमें सब्जेक्ट पार्ट क्या होगा? तो इस सब्जेक्ट पार्ट की एक जोरदार ट्रिक ये है, दिया होमवर्क आओ फिर, दिया होमवर्क आओ फिर। ये ट्रिक देखिए, दिया होमवर्क, डी यानी कि दिया, ये हो जाएगा, डी का मतलब हो जाएगा डिटरमाइन, या का मतलब, ए का मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव, होमवर्क मतलब होता है एच डब्ल्यू यानी कि हेड वर्ड, हेड वर्ड। इसके बाद आएगा ए का मतलब होता है एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल आओ फिर यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हमारी ट्रिक हुई, दिया होमवर्क आओ फिर। दिया का मतलब, डी का मतलब डिटरमाइनर, या ए का मतलब एडजेक्टिव, फिर होम हेड वर्ड या मेन वर्ड आओ फिर। अब बहुत ही सिंपल है, हमको देखना है, इस ट्रिक के माध्यम से हमें देखना है कि दी ब्लाइंड मैन वॉक्स,
अभी थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही है, उसको केयर ना कीजिए, बल्कि इसको देखिए। द ब्लाइंड मैन वॉक्स, बहुत ही सिंपल है। अब इसको यदि मैं कहूँ कि सब्जेक्ट पार्ट में डिवाइड करना है तो देखिए, दिया होमवर्क आओ फुल। दिया यानी कि पहला हो गया क्या हमारा डी, यानी कि डिटरमाइनर। दिया होमवर्क, दिया या आया तो यानी कि ए का मतलब एडजेक्टिव, होमवर्क यानी कि हेडवर्ड। अब यहाँ पर आओ, आओ का तो कोई आया ही नहीं ना, तो ये क्या बचा, प्रेडिकेट यानी कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और होमवर्ड्स। यदि मैं इसी को आगे बढ़ा दूं और बोलूं कि हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। अब मैंने आगे बढ़ाया, हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। अब देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, दिया होमवर्क आओ, फिर दिया या होमवर्क आओ, आओ फिर यानी कि इधर जो है प्रेडिकेट, दिया डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, होमवर्क या हेडवर्ड, एडजेक्टिव, प्रेडिकेट। अब डिटरमाइनर तो पता है, सबसे छोटे को हम डिटरमाइनर बोलते हैं, और जहां पर एडजेक्टिव के बारे में बताया जाए, उसकी विशेषता बताई जाए कि वो मेरा बड़ा भाई है, हाँ वो सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल, हाँ वो हैंडसम बॉय है, दी ओल्ड लेडी है, दी प्रिटी बेबीज हैं, ए ब्लाइंड मैन है, यानी कि उसकी तो विशेषता बताई जा रही है, तो वो हमेशा होगा एडजेक्टिव, और जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसे हम हेडवर्ड या मेन वर्ड बोलते हैं। तो आइए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये हमारा है, ये कह रहा है सब्जेक्ट पार्ट्स, यानी कि सेट हेयर है, ओल्ड मैन दी है, तो हमने बोला था ट्रिक, दिया होमवर्क आओ फिर, दिया होमवर्क आओ फिर, डिटरमाइनर यानी कि दी, यहां पर क्या हो जाएगा दी, दिया, ए एडजेक्टिव क्या है ओल्ड, दी ओल्ड, और होमवर्क क्या है मैन। किसी को दिक्कत हुई पूरी एक्सरसाइज करिए, और अगली वीडियो में जस्ट सेकेंड पार्ट में हम प्रेडिकेट्स के बारे में बताएंगे, और वो भी एक बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। धन्यवाद मित्रों, ज़रूर मुझे कमेंट करें कि कैसी ट्रिक थी, और एक बार ज़रूर 2 बार देखिए। आप लोगों को जो ना समझ में आया मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूँगा। धन्यवाद।